दूषण, ये मूर्ख वानर हमारे असुरी जाल में फंस चुके हैं। अब इन केसरी दल को भोजन नहीं, बल्कि ये वानर हम असुरों का भोजन करेंगे। अब आएगा आनंद। इन वानरों ने बार बार हम असुरों को चुनौती दी है, किंतु अब ये हमारे जाल में फंस चुके हैं। इन वानरों के कारण कई बार हमारे असुर वीरों की जान गई है, किंतु आज इनकी जान हमारी मुट्ठी में है। एक भी वानर बचकर नहीं जाना चाहिए। हाँ भ्राताश्री, केसरी, जामवंत और उस मायावी बालक के मरते ही इन वानरों की शक्ति आधी रह जाएगी। फिर किष्किंधा और सुमेरु पर रावण का अधिकार होगा। तो फिर देर किस बात की है? चलो इनकी यही समाधि बना देते हैं। चलो। धैर्य भ्राताश्री। अब जब मछली जाल में फंस ही चुकी है, तो फिर उसे तड़पते हुए देखने का आनंद भी तो लेंगे हम। इन्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे, इन्हें ऐसी मृत्यु देंगे कि फिर कभी कोई वानर हमारे विरुद्ध अपना सर उठाने का साहस नहीं करेगा। तुम करना क्या चाहते हो दूषण? भ्राताश्री, हमने इन्हें अपना अतिथि तो बनाया है, तो हम इनका सत्कार भी करेंगे, इन्हें भोजन कराएंगे। और भोजन करने के बाद जब ये सो जाएंगे तो फिर कभी नहीं उठेंगे। केसरी पुत्र, मैं ये सोच रहा था कि इस क्षेत्र में पहले कोई आश्रम नहीं था, फिर ये आश्रम, ये ऋषि मुनि कहां से आ गए? ये ऋषि मुनि रमता जोगी और बहता पानी होते हैं। आज यहाँ तो कल कहीं और। किंतु इस घोर वन में इनके आश्रम। इतनी चिंता मत करो काका, हम यहाँ काफी समय बाद आए हैं और इस बीच आश्रम बन चुका होगा। किंतु केसरी, ये क्षेत्र ऋषि मुनि के रहने योग्य नहीं है। काका, ये ऋषि मुनि ऐसे ही दुर्गम स्थानों को रहने के लिए चुनते हैं, ताकि कोई आसानी से वहां ना आ सके और उनकी पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। आपने देखा ये ऋषि कितने आध्यात्मिक और योगिक लग रहे हैं। केसरी जी, भोजन की तैयारी हो चुकी है, चलकर भोजन कर लीजिए। हमारे कारण आपको कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आप यहाँ के राजा हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिला। आइए आप सब। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले। अलख निरंजन, बम बम बोले, बम बम बोले। जय शिव शंकर बम बम बोले, 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। राजकुमार मारुति जी, आइए, आप भी आइए। मेरा मन नहीं है भोजन करने का।
राजकुमार, हमने इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं कि आपको बहुत ही आनंद आएगा। मुझे भूख नहीं है। भोजन देखते ही आपकी भूख जाग उठेगी राजकुमार जी। आइए। मारुति को तो फल खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे आश्रम में बहुत सारे फल हैं। चलिए, हम आपको फल ही देते हैं। हमारे आश्रम में बहुत ही मीठे और सुगंधित फल होते हैं। आप परेशान मत होइए ऋषिवर, इसे अगर भूख लगी होती तो अपने आप मांग लेता। महारानी जी, बच्चे तो हट्टी होते हैं, फिर उन्हें हमें ही मनाना पड़ता है। और फिर आप हमारे अतिथि हैं, आपकी सेवा करने का हमें अवसर मिला है, फिर हम राजकुमार की सेवा करने से कैसे चूक जाएं? चलिए राजकुमार जी, हम आपको फल खिलाते हैं। रहने दीजिए ऋषिवर। माँ, मैं जाता हूँ ऋषियों के साथ फल खाने। चलिए। चलो। अंजना, उसकी चिंता छोड़ो और भोजन करो। कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है ऋषि मुनियों ने। किंतु मारुति सदा मेरे सामने ही। अंजना, हमारा मारुति समझदार है, उससे हमें कभी कभी छूट देनी होगी। किंतु स्वामी, मुझे असुरों का बड़ा डर लगा रहता है। अंजना, वो ऋषियों के साथ है और वो बहुत अच्छे लोग हैं, और फिर हम तो यहाँ हैं। आप इस समय यहाँ? वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतनी रात गए आप पूजा कर रहे हैं? तो फिर क्या करें? बताइए ना, क्या करें? हमारा मन अशांत है, व्याकुल है, बेचैन है, अशांत है। सोचा कि भगवान शिव की आराधना करके मन को शांति मिले, शांति मिले। शुक। तुम इस समय यहां? लंकेश, समाचार इतने सुखद हैं कि मैं अपनी प्रसन्नता को रोक ही नहीं पाया और सीधे आपके पास चला आया। क्या वो मायावी बालक मारा गया? अभी तो नहीं मरा लंकेश, किंतु शीघ्र ही वो बालक और उसका पूरा परिवार काल के गाल में समा जाएगा। क्या तुम सत्य कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं लंकेश। पिछली बार वो बालक दुंदवी के हाथों बच गया था, किंतु इस बार खरदूषण ने ऐसी योजना बनाई है कि उस बालक का बचना संभव है। शंभो शंभो।
अब जाके शांति मिली है हमारे मन को। शांति। केले तो बहुत मीठे हैं। खा ले बच्चे, आखिरी बार है। कुछ कहा आपने ऋषिवर? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बच्चा पेट भरकर खाओ। जी तो कर रहा है, अभी इसकी गर्दन दबा दूं। नहीं दुष्यंत, अभी समय नहीं है। सबको एक साथ मारेंगे। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो हम तो कह रहे थे तुम बहुत ही सुंदर से मासूम से बच्चे हो। तुम्हें देखकर तो मन करता है कि बहुत सारा प्यार करूं। क्यों, है ना खर? खर? आपका नाम खर है? ना मतलब हाँ, ये स्वामी खड़ेश्वर महाराज हैं, इसलिए हम इन्हें खड़ बोलते हैं। ये सदा खड़े जो रहते हैं। किंतु ये तो अभी बैठे हुए हैं। वो क्या है ना कि जब हम तपस्या करते हैं ना तो खड़े होके करते हैं। फिर तो आपको तपस्या से बहुत सारी सिद्धियां मिली होंगी। पिताजी बताते हैं ऋषियों के पास बहुत सारी सिद्धियां होती है। हाँ, हमारे पास बहुत सी सिद्धियां हैं। हम हवा में उड़ सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अरे वाह! तब तो आप अपनी सिद्धि दिखाइए मुझे। दिखाइए दिखाइए। हाँ, क्यों नहीं, बोलो कौन सी सिद्धि दिखानी है? हवा में उड़ के दिखाऊं? नहीं, मुझे असुर का रूप बनाकर दिखाइए। मुझे असुर का रूप बनाकर दिखाइए। मुझे पता है आपके बारे में। तभी तो कह रहा हूँ कि असुर बन के दिखाइए। दिखाइए दिखाइए, क्योंकि सिद्धि असुरों के पास ही होती है। बालक, हमारे साथ क्यों थोड़ी कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। अरे आप तो रुष्ट हो गए। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। क्या बात है मारुति, क्या जानते हो तुम? यही कि ये बहुत पहुंचे हुए साधु है। महाबली काका, आपको पता है ये ऋषि खड़ेश्वर है। ये खड़े होके तपस्या करते हैं। हाँ,
मारुति, ऋषि लोग अनेकों तरह से तपस्या करते हैं। ऋषिवर, मारुति थोड़ा नटखट है। अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। मारुति, चलो, माँ बुला रही है। अभी आया महाबली काका। आओ। चलिए, आप बाद में असुर बनकर दिखाना। तब तक केला खाइए। लीजिए, खाइए 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 ना। खाइए खाइए, केला खाइए, बाद में गुस्सा दिखाना। पहले केला खाइए।